एक्सरसाइज नंबर 13 एंड 14 अब हम करने लगे हैं। एक्सरसाइज नंबर 30 पहले क्वेश्चन नंबर 1, इफ 30 men कैन डिग 30 होल्स इन 60 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, देखें 30 men है, अगर 30 ही वो होल्स कर रहे हैं, डेज लग रहे हैं 60, हर बंदे के पास एक होल है करने के लिए। गड्ढा खोद रहे हैं जमीन के अंदर, हर बंदे के पास एक एक है और उसे डेज कितने लग रहे हैं 60। अब हर बंदे को अलग ड्यूटी दे दी जाए, ये एक बंदा ये होल बनाएगा और टोटल उसके डेज कितने लगे 60। अब इसका मतलब क्या है, बंदे कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ रहा, नंबर ऑफ होल्स तो उसके जिम्मे एक ही आ रहा है, हर बंदे के जिम्मे जिसको बनाने वो कितने डेज कंज्यूम कर रहा है, 60 डेज कंज्यूम कर रहा है। अब अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 30 मैन कैन डिग 15 होल्स। अब होल्स कम हो गए, हाफ हो गए, तो इन हाउ मेनी डेज, कितने डेज बना, डेज हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना, बंदे डबल हो गए, डेज हाफ। एक तरीका तो इसका ये होता है। दूसरा तरीका आप लिख सकते होते हैं मैन, फिर लिख लें होल्स, फिर लिख लें डेज। लंबा वैसे क्वेश्चन करने का तरीकाकार मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी को डायरेक्टली अगर माइंड के अंदर सोल्यूशन नहीं आ रहा तो आप इस वे में करेंगे। मैन सबसे पहले कितने हैं 30, होल्स कितने हैं 30, डेज कितने हैं 60। सेकंड में 30 मैन, होल्स 15, डेज वी डोंट नो। आपने अब तक डबल वाली पढ़ी है ना, ये ट्रिपल में आ गई, ठीक है। आपने क्या किया, एक्स वाला तो वैसे ही ऊपर कर दिया, दूसरे वालों को बारी बारी अब कंपेयर करेंगे। पहले तो एक ही होता था, ठीक है, कंपेयर हो जाता था। अब पहले इसको पकड़ लें, इसके साथ कंपेयर करें कि अगर 30 होल्स पर टिक टिक किए बगैर 60 डेज लग रहे हैं तो 15 होल्स पर डेज कम लगेंगे, ज्यादा कम लगेंगे, तो एरो उसी के साथ मैच कर जाएगा, क्योंकि 30 से 15 वैल्यू कम है या ज्यादा है, कम है। इधर आने वाली वैल्यू भी क्या हो रही है, कम, तो ये एरो तो ऊपर चला गया। अब फिर उसी एक्स वाली वैल्यू के साथ इसका कंपेयर करते हैं। अगर 30 मैन हो, डेज कितने लगेंगे 60, तो मैन तो फिर उतने ही है, तो फिर डेज कितने लगने चाहिए 60। तो इसका मतलब है इसका उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हमारा ये एरो एज इट इज रहेगा, उसी रो में रहेगा, ठीक है, जिस रो में पहले चल रहा है। अब क्या करेंगे, x बाई 60 इज इक्वल टू, ये x बाई 60 इज इक्वल टू दूसरी दोनों वैल्यूज 15 बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 बाई 30, यानी कि ये तो वैसे ही कैंसिल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब यहां पे फिर बात ये आई, x इज इक्वल टू 15 बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 60, 30 टू जार 15 टू जार 30 आंसर आ गया। ये बड़ा लंबा है, अगर वैल्यूज कोई आपकी समझ से बाहर हो गई है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे माइंड के अंदर, तो आपको इस पैटर्न के तहत तीनों वैल्यूज को कंपेयर करके फिर सॉल्व करना पड़ता है। वैसे तो हमने वो क्वेश्चन पढ़ा, हमें वैसे ही अंडरस्टूड है कि ठीक है जी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज दिस, लिखी हुई है 2.50, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 2.5 डजन। 2.5 डजन होती हैं 30 पेंसिल्स, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.50 के साथ, ठीक है ना, कॉमन सी बात है, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक उसूल मैं आसानी के लिए आपको बता दूं कि आपका ये जो जीरो होता है एंड पे, ये कोई वैल्यू नहीं रख रहा था, पॉइंट के बाद किसी डिजिट के बाद जीरो आ गया है तो वो वैल्यू लेस है। अब आप क्या करेंगे, इस जो जीरो है इसने इसका पॉइंट हटा दिया, क्या बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 25, कितना बना 75 डायरेक्टली। यानी कि अगर किसी को पॉइंट कंफ्यूजन में लेके आता है ना, तो उसके लिए ये सोल्यूशन आसानी से है कि आप क्या किया करें, उसका पॉइंट इस जीरो के साथ उसको खत्म कर, एक स्टेप उस तरफ चला जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, 5 बॉक्सेस ऑफ सोप वेट 75 kg। ये मैंने इस तरह का क्वेश्चन निकाल समझाया हुआ है ना, तो उसी वजन के ऊपर है। एंड ईच बॉक्स व्हेन एम्प्टी वेज 2 किलो। 5 बॉक्सेस हैं, 5 टू द 10 kg एक्स्ट्रा वेट है, तो टोटल फिर वेट ऑफ सोप कितना निकला 65। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज 12% ऑफ 1200। 12 मल्टीप्लाई बाई 1200 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि कल हम कर चुके हैं 12 12 आर 144। क्वेश्चन नंबर 5, 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70, 70 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या बना 64, इसका स्क्वायर रूट क्या आया 8। अब ये माइंड में करने वाली बात है,
लिखना क्या है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज डिफरेंट, इजी है, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ गर्ल इज 24 years younger than her mother, एक बेटी अपनी मां से 24 years younger है, नो इशू, एंड आफ्टर 2 years द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 40, उन दोनों की एजेस का सम कितना हो जाएगा 40 आफ्टर 2 years। देखें वैसे तो हो जाएगा, ऑप्शंस वगैरह को देख के भी फौरी तौर पे हो जाएगा, मैं आपको एक दफा पूरे का पूरा पैटर्न समझा देता हूं हमेशा, आगे फिर आपकी अपने माइंड की एनर्जी है कि कितनी तेजी से, कितनी बल्कि अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बार बार नया क्वेश्चन आने पे भी सॉल्व कर लें। मदर है अगर एक्स, तो डॉटर क्या है एक्स माइनस 24 ईयर छोटी है, ये कौन है फिर मदर, ये कौन है डॉटर। आफ्टर 2 years यानी कि दोनों की एजेस में 2 प्लस कर देना है, उनकी एज में भी 2 प्लस कर दिया, उसकी एज में भी प्लस 2 कर दिया, हाँ यही किया मैंने। तो कहते हैं दोनों की एजेस का सम कितना बन जाएगा 40, हमने कहा दोनों की एजेस को प्लस करें, कितना बनना चाहिए 40। अब सॉल्व हो गया एक स्टेप में, यहीं से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। 2 और 2 प्लस का 4 माइनस का 20, 60 इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30। अब आप खुद कर लेना, ऐसे ही होगा। अब ये तो कॉमन है ना, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो रही है, प्लस माइनस हो रही है, ये तो आप कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 30, कौन है x, मदर 30 की है, तो बच्ची कितने की है 6 साल की। क्यों भला, 30 में से 24 माइनस करें 6। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ ओल्ड इज द मदर, कितने की हुई मदर 30 हमने निकाला है ना जी, 4 साल, 24 साल का डिफरेंस है ना, वो 6 साल की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द लेटर दैट फॉलोज द लेटर विच इज मिडवे बिटवीन ई एंड क्यू। पहले तो बात सुन ले, ई के बाद आगे लेटर क्या है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। इधर वाला ई छोड़ा, उधर वाला क्यू छोड़ा, के अंदर कहता है जो लेटर मिडवे आता है 3, इधर से 2 गए, इधर से 2 गए, मिड वाला ये लेटर है, कहता है विच लेटर फॉलोज द मिडल लेटर, इनके दरमियान आने वाले लेटर्स के जो सेंट्रल लेटर है, दोबारा फिर देख लें, कहता है द लेटर दैट फॉलोज द लेटर विच इज मिडवे, मिडवे कौन है के, उसको फॉलो कौन कर रहा है एल। बात की समझ लगी, तो आंसर फिर क्या बना एल। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, नहीं समझ लगी मैं पूछ लूं फिर। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस इज टू पेरिस, कुवैत इज टू कुवैत सिटी, कुवैत सिटी है उसका कैपिटल। मैं आपको अभी ये जिस दिन अब टेस्ट लूंगा ना मैं आपको अराउंड 60 to 70 कंट्रीज के नाम लिख के दूंगा, उनके कैपिटल भी लिख के दूंगा, वो आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। और पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज, जो बच्चे वीडियो भी देख रहे हैं, पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, और जिस तरह फेमस कंट्रीज है ना जो फुटबॉल में खेल रहे हैं, तो सारों को मोस्टली का पता, अर्जेंटीना की टीम है, फ्रांस की टीम है, पुर्तगाल की टीम है, उन कंट्रीज के कॉन्टिनेंट्स की अच्छी तरह से पहचान हो, उन कंट्रीज की करेंसी का भी पता हो, कैपिटल्स का भी पता हो अच्छी तरह से। तो मैं आपको फेमस नॉलेज जो है ना कॉमन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के लिए, उसका कोई आपके इंटरव्यू से ताल्लुक नहीं है। इंटरव्यू में ऐसा कुछ भी ना आपको आए, डजंट मैटर, आपका सिलेबस आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, एंड यू शुड बिहेव एंड यू शुड टॉक इन कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो सब कुछ ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच इज डिफरेंट, शार्प एंड ब्लंट, स्टार्ट एंड बिगिन, देन, ये यार आप खुद कर सकते हैं, कॉमन है वैसे, यानी कि कौन कौन सा, कोई मोस्टली सिमिलर दिए होते हैं, एक आध ऑपोजिट दिए होते हैं आपस में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज 20% ऑफ 200, सेम वे परसेंटेज निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेन क्रॉसेस 160 इलेक्ट्रिक पोल situated at a distance of 11 yards each in a half minute. What is the speed of the train in miles per hour? यहां पे होना चाहिए था किलोमीटर पर आवर या माइल पर आवर, माइल पर आवर ठीक है, क्योंकि होता यह है, अब आपको यूनिट वो याद नहीं है दूसरा, नहीं वो होता है कि इतने यार्ड्स हों, 157 यार्ड्स हों, दैट इज इक्वल टू 1 माइल, ऐसे करके कुछ बन 17, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1760 यार्ड्स इज इक्वल टू क्या है 1 माइल। ये आप अपने पास नोट करें पहले, 1760 यार्ड्स इज इक्वल टू 1 माइल।
अब इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कि ये डाटा पहले जेन में है तो ठीक है। ये बात यहां पे ये हुई कि टोटल 160 इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, हर एक का दरमियानी फासला 11 यार्ड्स है। हमने पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेना है, 11 यार्ड्स मल्टीप्लाई बाय 160 इलेक्ट्रिक पोल्स। डिस्टेंस कितना निकला 1100, 11 6 66। ये मेरे ख्याल में वही बाउंड है, पूरा 1 माइल। उस गाड़ी ने, इलेक्ट्रिक ट्रेन ने पूरा 1 माइल कवर किया। कितने टाइम में कवर किया? इन हाफ मिनट, आधे मिनट में कवर कर लिया। यहां हालांकि होना चाहिए था आधा किलोमीटर या आधा मिनट ही ठीक है, आधा मिनट ही ठीक है, ज्यादा स्पीड फास्ट है। आधे मिनट में उसने इतना कर लिया है, यानी कि 1 माइल कर लिया आधे मिनट में। 1 मिनट में कितना? मिस्टर फोकस किधर आपका? आपको मैं कह रहा हूं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा। ये कितना टोटल? 1 माइल, यानी कि वो आधे मिनट में 1 माइल कवर कर गई। ट्रेन आधे मिनट में 1 माइल कवर कर गई। तो पूरे 1 मिनट में कितने माइल कवर हो गए? 2 माइल। 60 मिनट में कितने माइल कवर हो गए? 120 माइल। समझ लगी बात की? हम यहाँ पे स्पीड हमेशा बताते होते हैं पर आवर के लिए, आज माइल पर आवर आ गए यहाँ पे। अब क्या है? माइल पर आवर। उन्होंने यही पूछा है तो हमने क्या आंसर बताया? 120 माइल पर आवर। देखें बात को ध्यान से समझना दोबारा फिर। हमारे लिए सबसे पहले बेसिक नॉलेज चाहिए था, हमें ये पता होता जो कि हमें इससे पहले नहीं पता था। मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ कि 1760 यार्ड इज इक्वल टू क्या है? 1 माइल। जब हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, कैसे करके? कहता पोल्स लगे हुए हैं, ऐसे करके मुसलसल फासले पे पोल्स लगे हैं। हर 2 पोल के दरमियान डिस्टेंस है टोटल 11 यार्ड्स का। 11 यार्ड्स का डिस्टेंस है और टोटल 160 इस तरीके से लंबे पोल लगे हुए। हम दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा टोटल डिस्टेंस माइल निकल आया, एक 1760 यार्ड्स निकला। दैट इज इक्वल टू क्या है? 1 माइल। अब वो जो 1 माइल है उस लिहाज से हमें फैसला करना आसान हो गया कि अगर आधे मिनट में, हाफ मिनट में 1 माइल हो रहा है तो एक पूरे मिनट में 2 माइल, 2 मिनट में 4 माइल सही हो रहा है, 4 मिनट में 8, तो 60 मिनट में 120 माइल डबल हो जाने हैं। तो वहां से हमें पता चला कि ये गाड़ी की स्पीड है 120 माइल्स पर आवर। सर से क्या कि मैं अब क्लास छोड़ के अब जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड बाय रीअरेंजिंग। चुप कर जाए ना। CKETICR, नेम ऑफ अ गेम। क्रिकेट ही मान रहा है। CRICKET, क्रिकेट। पेपर में हिट नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट द नेम ऑफ अ फ्रूट। बनेगा मैंगो, ठीक है, DAMNO। इसके बाद भी हुआ तो आप लोग आंसर नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं वो छोड़ दूंगा आंसर, फिर आप ताकि कोशिश करें इसके ऊपर। नहीं, ये अपने दिमाग से तेजी में सॉल्व करना है। फिर आगे मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? क्यों भला? हाँ, वो 28 डेज का फरवरी है, दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट। 28 के नॉर्मल में, लीप ईयर में 29 का हो जाता है। उस साल लीप ईयर यानी कि 366 डेज का हो जाता है। नॉर्मल में साल कितने का है? 365 डेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ऑड वन आउट आ गया। जापान, क्यों भला? जापान इज इन एशिया, बाकी सारे यूरोप के हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द 1/3 ऑफ 375? मल्टीप्लाई कर देना, 375 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि 3 से 375 को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वार्टर ऑफ 120। क्वार्टर कहते हैं 4th पार्ट, तो यानी कि 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्वार्टर किसे कहते हैं? गधे, नॉनसेंस। क्वार्टर का मीनिंग मैंने पूछा था सिर्फ। क्वार्टर कहते हैं 4th पार्ट, चौथा हिस्सा, चौथाई जिसे कहते हैं, 1/4। तो 1/4 बोलेंगे आप। माइंड मेरी तरफ रखें, फिर आपका माइंड कहीं और हो रहा है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 120, तो कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। माइंड इधर जी, बुक के ऊपर देखें। क्वेश्चन नंबर 20, बॉय इज 3 years old, his sister is 3 times older than him। बच्चा 3 साल का है, उसकी सिस्टर 9 साल की। गैप कितना है इब्राहिम? 6 साल का। नीचे करो हैंड। 6 साल का गैप है। अब वो जो 6 year का गैप है वो कब चेंज होगा भला? जाके बैठे, कभी भी चेंज नहीं होगा।
फौरी तौर पे आंसर दें, वो गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आ गया व्हाट विल बी द एज ऑफ सिस्टर व्हेन द बॉय विल बी 11 इयर्स 17, क्योंकि दोनों बहन भाइयों का गैप कितना रहता है, हमेशा उतना ही रहता है जितना पहले होता है जी। क्वेश्चन नंबर 21, 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90, एक ही सीक्वेंस में लिख लिया करें। 20% ऑफ 1/9 ऑफ 1/10 है, 1/10 ऑफ 90। अब परसेंटेज की वजह से इसके नीचे भी 100 आ गया, 20% है ना, तो परसेंट की वजह से नीचे क्या आता है, हमेशा 100 आ जाता है जी। आगे कटिंग आ गई, 0 0 0 0। अच्छा बोले क्या हो गया, कटिंग आप जैसे मर्जी कर लेना, इसकी पाबंदी तो होती नहीं। 9 2 18 पॉइंट लगा, 1.8 आ गया। कटिंग पे पाबंदी नहीं, आप जैसे मर्जी करें, लिख के कर लें अपने प्रॉब्लम। अगर आप 1/10 की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है 9, 9 2 18 180 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 18 डिवाइडेड बाई 10। क्वेश्चन नंबर 22, लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। ये मैंने पहले एक वीडियो में भी बताया था, मैंने आप लोगों को भी समझाया था कि क्या इसमें होता है, लीप ईयर हर वो साल जो 4 से डिविजिबल है, दैट इज लीप ईयर। आपका माइंड मेरी तरफ नहीं है। अभी 2000 कौन सा चल रहा है आप बताएंगे जी, आपसे पूछा मैंने, मैं इधर पूछ रहा हूँ, अभी कौन सा साल है 2026, ये लीप ईयर है या नहीं, क्यों नहीं है, वजह? हाँ जी, जो 4 से डिविजिबल हो। 2026 4 से डिविजिबल नहीं है, 26 हो नहीं जाता 4 से डिविजिबल, 24 होता है। 2024 था लीप ईयर, अब 2028 आएगा, फिर 32 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देयर आर 30 पैसेंजर्स इन अ बस, 2/3 ऑफ देम आर मैन, मैन होना चाहिए था। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ वुमेन? 1/3 है वैसे, 1/3 बचता है ना पीछे, ठीक है ना। 2/3 क्या है, मैन, तो 1/3 फिर क्या बची, वुमेन। तो 1/3 क्या कितनी परसेंट निकली, 33.33%, यानी कि बराबर। मैंने लिखवाया था शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 24, देयर आर 30 पैसेंजर्स, 2/3 ऑफ देम आर मैन, हाउ मेनी वुमेन आर इन द बस? वुमेन है कितनी बाबर, वुमेन कितनी है 10, यानी कि 1/3 वुमेन है ना, टोटल 30 है, 10 वुमेन है 20 मैन है, ठीक है। ये आपके पलक झपकने के अंदर क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाने चाहिए, इन क्वेश्चन के ऊपर इतना आपको कमांड होना चाहिए, होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, अ पर्सन परचेज्ड अ बुक इन 500 रुपीज एंड ही सोल्ड इट इन 700 रुपीज। अच्छा ये देखिए ना, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स आ रही है ना, एंड ही सेल इट, ये लिखा हुआ ना, मतलब वही होता है ना, मैं पहले भी आपको कहा है कि हर बंदा हर चीज में माहिर नहीं होता, तो उस वे में आप सोचा करेंगे, अगर उन्होंने इतनी परफेक्ट एक चीज बनाई है तो ग्रामर का क्या कोई मसला नहीं। एंड ही सोल्ड इट इन 700 रुपीज, 200 रुपया प्रॉफिट आया। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी? जी गुड, शाबाश। प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, या प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। प्रॉफिट है 200 रुपीज का, मैं आंसर बताता हूँ 40 आंसर है, ठीक है। मैं इसका ट्रिक, एक वीडियो मैंने अपलोड की हुई, उस ट्रिक्स के अंदर मैंने ये लिखवाया हुआ है। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन इंटरव्यू में सुना जाए अमूमी तौर पे या बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज के अंदर, आपकी कॉस्ट प्राइस 500 बताई जाएगी, ठीक है। 500 जब कॉस्ट प्राइस बताई जाएगी, तो अब आपको सेल प्राइस में वो जितनी मर्जी कह दे, जो मर्जी कह दे, मतलब आपने बोल देता है 900 की बेच दी, प्रॉफिट ऊपर कितना आया 400 का, जो पहले 2 डिजिट है ना, 400 के इधर वाले 2 डिजिट 40 ही है ना, इसका डबल कर दो, 80% आपका आंसर होगा, ठीक है। अब यहां से मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मुझे पता चला प्रॉफिट कितने का है 200 का, 200 के पहले 2 डिजिट क्या है 20, 20 2 बार डबल कर दो 40% आंसर, यहां देख लो आंसर 40% होगा, ठीक है। ये जब भी डिनोमिनेटर में एज 500 आ जाए तब ये लग जाता है, वैसे तो 5000 पे भी लग जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग सोच समझ के बैठना ना, ये ना हो कि आप जहां पे 400 बोलना है वहां 4 लाख बोल दें, 4000 बोल दें जी। हाँ, उनके पहले दो जो आपकी जीरोस की कटिंग जो होती है ना, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। 500 के साथ तो बगैर सोचे समझे बस, ठीक है जी, 2 डिजिट्स को डबल कर, ठीक है, आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए, टेस्ट नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 1, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैन, हिज वाइफ, 2 हो गए, 5 सन्स एंड देयर वाइफ्स, 5 बच्चे और उन 5 की बीवियां, 10, 5 उनके बच्चे हैं तो उनकी 5 आगे साथ बीवियां भी तो हैं, 10 और पिछले 2 जो मेन दादा दादी बन गए, 12। ईच सन हैड 2 चिल्ड्रन, लो 5 2 बार 10, ये भी हो गए 22, समझ लग रही है ना, 22 हो गए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दैट फैमिली, 22। वैसे तो हमने गिन लिया है लिखे बगैर, लेकिन देखें ये हैं दादा दादी, आगे इनके हैं 5 बच्चे, 1 2 3 4 5, हर एक के साथ उसकी बेगम भी है, 1 2 3 4 5, हर एक के 2 2 बच्चे हैं, इस जोड़े में से 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे 2 बच्चे, ठीक है, तो ये 20 और 2 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 85 प्लस 95, आवाज नहीं है अब किसी बच्चे की, 85 प्लस 95 इज इक्वल टू 27, 42 प्लस 83 इज इक्वल टू 17, 54 प्लस 37 इज इक्वल टू व्हाट। अब मेरी बात गौर से सुन लेना, मैं अगले 2 क्वेश्चन भी आपके लिए पेंडिंग छोड़ूंगा क्योंकि आपको दिमाग लड़ाना भी आना चाहिए, एक मैं करवा रहा हूं, क्योंकि करवाते हुए मैं हमेशा उसूल आपको बता देता हूं, जैसे मैंने 2 कल गुजरे थे ना, मैंने कहा था 4 तरह के लग सकते हैं उसूल, और आप खुद नए क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, डिवाइड कर लो, 4 तरह के क्वेश्चन जनरेट हो रहे थे ना। अब यहां पर भी हम एक करेंगे, अगलों पे आप खुद अपना दिमाग चलाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि स्ट्रगल के थ्रू बंदा ज्यादा थोड़ा सा माइंड शार्प हो जाता है। 8 5 13 आपस में प्लस कर रहा हूं, 8 प्लस 5 13, और 9 प्लस 5 14, 14 और 13 दोनों का आपस में सम है, इन दोनों को प्लस करो 27। अब अगलों पे आपने सोचना है, कुछ भी हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, नहीं 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 कि इन दोनों ने आपस में होने के बाद प्लस हो रहे होंगे ऊपर, या माइनस हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है जी। हाँ ये बात उसने ठीक की है, जो यहाँ पे आपने उसूल लगा दिया ना इसके ऊपर, मस्ट है कि वो यहां भी लगेगा, और वही मस्ट है कि आपका आंसर लेके आने वाला है। 9 7 3 10, कितना बना 19, फौरी तौर पे आंसर, सेंटर वाला आपको पता ही होना, यही होना, ठीक है। अब मैं वीडियो के लिए एक क्वेश्चन दूसरा लिख रहा हूं, 312 225 इज इक्वल टू 54, 127 407 इज इक्वल टू 110, 54 36 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप इसके ऊपर फिर उसी वे में थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे, कोशिश करेंगे, आप लोग करेंगे तो फिर बताइएगा नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वो इस वे में नहीं होने वाला, ठीक है। जो है बच्चे बुक के ऊपर आंसर ना लिखना, बुक को खाली रखना ताकि दोबारा भी आप कोशिश करने के काबिल रहो। इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2764 8125, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करके कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आरिफ इज 5 years older than his wife who is 10 times old as her daughter. If the daughter attains the age of 9 in 4 years time, यानी कि पहले करवाया हुआ है मैंने इस तरह का, अभी खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a father is 3 times as old as his son. बच्चा x है तो फादर क्या है 3x. In 10 years he will be twice as old as his son. 10 साल बाद दोनों के अंदर 10 साल ऐड कर देंगे, बाप बेटे से ट्वाइस हो जाएगा, बेटे की तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 साल बाद बाप बेटे से ट्वाइस होगा तो हम हमेशा छोटे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो बड़े वाले के इक्वल आ जाए। 2x प्लस 20, 3x प्लस 10, ये सॉल्व हो गया डायरेक्टली, तो क्या रह गया x, 2x तो जाके माइनस हो गया ना, तो उसके बाद क्या है, ये तो माइनस हो, क्या रह गया 10, 10 का कौन है बच्चा, बाप कितने का है 30 years का। क्वेश्चन नंबर 7, if 9 men in 100 are criminals,
100 बंदों में से 9 बंदा क्रिमिनल है। हाउ मैनी मैन इन 900 आर नॉट क्रिमिनल्स। हर 100 के अंदर, पहले हम माइनस डायरेक्टली कर लेंगे, देखिए 900 टोटल तादाद है ना, 9 में से जो क्रिमिनल्स हैं 900 में से, हर 100 में 9 है तो 9 9 आर 81 क्रिमिनल है टोटल 900 के अंदर। इसमें से इसको माइनस करते हैं, कितना बना 819, ये नॉट क्रिमिनल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट, 9 डिफरेंट, 10 11 12 कार कवर 70 किलोमीटर पर आवर। स्पीड डिस्टेंस वाले आपके लिए बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 13 कोशिश आप खुद करेंगे, 14 इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अ हस्बैंड एंड वाइफ हैड 4 मैरिड सन्स। हस्बैंड एंड वाइफ तो 4 मैरिड सन्स 8, 4 मैरिड सन्स मतलब 8, 4 वो खुद 4 उनकी बीवियां, ठीक है, 8 8 और 2 10। एंड ईच ऑफ दीज हैड 5 चिल्ड्रन। लो, हर एक के 5 5 बच्चे, 5 4 बार 20 20 बच्चे, 22 और 20 42 नहीं है, 22 नहीं, पहले 10 आया है, हाँ 10 और 20 32, ठीक है ना, ये खुद काउंट कर सकते जी। हाँ 10 और 20 30 और 2 वालदैन, वालिद वालदा 32 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इजी है। 17 देखें, द एज ऑफ अहमद एंड रानी एडिड टुगेदर अमाउंट्स 90। कहता है दोनों की एजेस को प्लस करो 90 बनता है। 15 years ago Ahmed's age was 3 times than Rani. What are their ages? वैसे पहली बात तो ये है कि दोनों की एजेस को मिला के 90 कौन कौन सा ऑप्शन बना रहा है। सबसे पहले 60 और 30, उसके अलावा कुछ बना रहा है? बना रहा है बिल्कुल, क्योंकि ब्रेवो भी बना रहा है। 63 और 25 नहीं बन रहा, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्या भला ऑप्शन देख के चार्ली सिर्फ बता रहा है दोनों की एजेस को सम करो 90 बनना चाहिए, तो वो सिर्फ यही बना रहा है। ऑप्शन नहीं, ठीक है, 60 और 30 दोनों को प्लस करें क्या बन जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉय हैज एवरेज ऑफ 50 रन्स इन 5 टेस्ट मैचेस। हाउ मेनी रन्स ही मेक्स इन नेक्स्ट टेस्ट दैट हिज एवरेज विल बिकम 70 रन्स। क्या बात है, एवरेज ऊपर लेके जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, अगले मैच में बड़ा हाई स्कोर करना पड़ता है। एवरेज का फार्मूला क्या होता है अहमद? स्टैंड अप, एवरेज का फार्मूला लिखवाएं जी। नीचे 100 लिख दूं और साइड पे 400 लिख दूं जी। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ वैल्यूज जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू याद रखने की कोशिश करें। अब ध्यान से बात को सुनना, बैठ। उन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर उसने कहा पहले उसकी एवरेज कितनी है 50, कितने टेस्ट में 5 में। हमने कहा लिख लेते हैं जी सम, इधर से मल्टीप्लाई करें कितना बना 250। पहला उसका सम कितना था याद करें, आपके 5th चैप्टर के अंदर है ना ये क्वेश्चन एवरेज वाले। एवरेज वाले मैं कह रहा हूं वो यार कौन, मीन वाले थे ना इस तरह के क्वेश्चन। क्या कहा गया पहले 5 टेस्ट मैचेस के अंदर उसने ये एवरेज उवरेज ये फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बोला, हमने सोचना है 5 टेस्ट मैचेस में उसकी 50 की एवरेज चल रही है। मैंने लिखा मल्टीप्लाई किया, साम निकला है 250। मैंने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब आगे कहता है जैसे ही उसने छठा टेस्ट खेलना है ना शहीर, तो उसकी एवरेज कहां हो जानी चाहिए 70 हो जानी चाहिए। एवरेज बहुत ऊपर लेके जानी है। एवरेज 70 बनाने के लिए हमने क्या किया, एवरेज को लिखा 70, मैचेस कितने हो गए 6, सम कितना है वी डोंट नो। हालांकि सम उसने तो नहीं पूछा, ये ट्रिक क्या करने की कि क्वेश्चन तक पहुंचना कैसे है, कि आखिरी मैच में उसने पता नहीं कितना स्कोर किया, उसकी एवरेज ही बढ़ गई है और इतनी ज्यादा एवरेज हो गई है। इसको मल्टीप्लाई करें कितना बना 420, सम दोनों सम को आपस में माइनस करें 170 आ रहा है। 170 स्कोर उसने किया अगले मैच में, एवरेज बढ़ गया। मैं वही तो आपको पहले बात कर रहा हूं, एवरेज बढ़ाना बहुत मुश्किल है।
जो परसेंटेज ऊपर ले जाना ना बहुत मुश्किल है। जैसे आप एक टेस्ट के अंदर लूज होते हैं तो परसेंटेज धड़ाम नीचे आ जाती है, ठीक है। हाँ, ऊपर ले जाना उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है मुसलसल। अब ये देखिए उसने एक इनिंग में कितने या खेले कितने 170 रन बनाए तब जाके वो ऊपर आया, एवरेज 70 एवरेज बनी। गॉट इट। तरीकेकार फिर दोबारा सुन लें। एवरेज का फार्मूला लिखा, उसके अंदर 5 टेस्ट की एवरेज 50 थी, मैंने एवरेज की जगह पे 50 लिखा, मल्टीप्लाई किया, सम पहला निकाल लिया। फिर उसने कहा छठा टेस्ट जब वो खेलेगा उसकी एवरेज 70 हो जानी चाहिए। हमने कहा ठीक है, 70 को 6 को जाकर मल्टीप्लाई 420 बना, दूसरा सम निकल आया। दोनों सम को आपस में माइनस किया, माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो उसकी उस टेस्ट के अंदर स्कोर है नए वाले में, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था? 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ कार ट्रेवल 15 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये एवरेज, ये तो आपकी घरों का मामला है, आसान है ना। क्या नहीं पता गाड़ियों की एवरेज निकालना, गाड़ी कितने एवरेज कितने लीटर में कर लेती है वो। द प्राइस ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 90 रुपीज, ठीक है। 1 मिनट, अब क्लास चल रही है। नेक्स्ट इधर रख, मैं तो जानवर हूं जी, अपनी सेहत के लिहाज से लेके आया जी। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 450 रुपीज। उसकी पर लीटर कॉस्ट कितनी आ रही है बच्चे? उसकी 15 किलोमीटर के ऊपर कितनी 90 रुपए आ रही है। 15 किलोमीटर के ऊपर 90 रुपए आ रही है। पर लीटर कितनी आ रही है? 6 रुपए। पर किलोमीटर 6 रुपए आ रही है। हाँ जी, ऐसी 6 रुपए आ रही है। 645 को डिवाइड करो 450 को, 6 7 42, 3 6 5 75 हो जाता है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया दोबारा फिर सुने, मैंने कहा 15 किलोमीटर उसका 1 लीटर में होता है जबकि 1 लीटर 90 रुपए में है। वहां से पता चला 15 को 90 से डिवाइड करें, 6 रुपया 1 किलोमीटर की कॉस्ट निकल रही है। दोबारा फिर बात को सुने, जाके बैठे अलर्ट होके। अगर 90 रुपए का 1 लीटर है और 15 किलोमीटर की एवरेज से जा रही है गाड़ी 1 लीटर में, यानी कि 15 किलोमीटर कवर कर रही है। अब वहां से ये सोल्यूशन निकला, हमने 90 को 15 से डिवाइड किया, पता चला 1 किलोमीटर के ऊपर सिर्फ 6 रुपए कॉस्ट आ रही है। ठीक हो गया। टोटल जितने पैसे थे उनको 6 से हमने डिवाइड कर दिया, तो पता चला 450 रुपए के अंदर वो 75 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आगे लिखा हुआ है 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ 120, सारा मल्टीप्लाई, कट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारा हुई। मैंने आपको वो वर्ड सिखाया था, मैंने कहा था इस ऑफ को अच्छी तरह से समझ जाना, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 35 स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली उर्दू? 15 बच रहे हैं पीछे, बस ठीक है। 35 वो हो गए ना, और 10 वो हो गए जो बोथ द लैंग्वेजेस कैन स्पीक। ठीक है, पीछे 15 बच। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं समझ लगी? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स, इफ देयर आर 35 हेड्स, ये मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था x प्लस वाई कर देना आपने, यानी कि दोनों के हेड तो एक एक ही है। ये काउ का हेड समझ लें, ये किसका है? बर्ड्स का हेड। तो कहता है टोटल हेड्स इनके बनेंगे 35, जबकि दोनों की लेग्स, हाउ मेनी काउज एंड बर्ड्स आर देयर, लेग्स कितनी उन्होंने बताई है? 110 प्लस 2y इज इक्वल टू 110। देख लेना मैंने ये क्यों किया है। काउज की 4 लेग्स हैं, बर्ड्स की 2 लेग्स हैं, इस वजह से उन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 110 लिखा, जो कि 110 लेग्स उन्होंने खुद बताई हुई हैं। ठीक है। अब हमने आगे इसको सॉल्व करने के लिए सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, उसके पीछे वजह क्या है कि हमने कोफिशिएंट किसी एक का बराबर करना होता है। कोफिशिएंट ये 2 इसका है तो हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इसको 2 से करेंगे, ये क्या बन जाएगा? 17। अब हम प्लस माइनस कर लेते हैं,
सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, माइनस करने के लिए। ये करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 2x, ये कट गया, और यहां से क्या बच गया, माइनस का 40, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 20, x कौन है, काउस, काउस कितनी निकली, 20, तो टोटल 35 है ना, 35 टोटल है, तो वो 15 कौन से निकले, बर्ड्स। जी, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23 आसान है, क्वेश्चन 24, 25 देखें। इफ द बनाना कॉस्ट इज 50 रुपी पर, आसान है, ये आप खुद कर सकते हैं।